हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले कुछ पार्ट से ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न को लेकर चल रहे हैं और उसी को आगे लेकर चलेंगे। पिछले पार्ट में हमने रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखा था, इस पार्ट में भी हम कुछ वैसे ही क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप वीडियो में कुछ अच्छे कमेंट्स करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा आप मुझे ऐसा सपोर्ट करेंगे, हमको वीडियोस बनाने के और कॉन्फिडेंट वीडियोस बनाने के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिलते रहेगा। और ज़्यादा आप सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है। दो रेलगाड़ियाँ ए और बी की लंबाइयाँ क्रमशः 225 मीटर और 250 मीटर है। दो रेलगाड़ी यहाँ पे दी गई है ए और बी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो क्वेश्चन में 225 मीटर और बी दिखाई दे रहा है 250 मीटर। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे। जिसकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर है और वे विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो रेलगाड़ी ए में बैठे व्यक्ति को रेलगाड़ी बी कितने समय में पार करेगी। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। ये पहला ही क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा यदि आप वीडियो को पॉज करेंगे और बना के देखेंगे, उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशन में आएंगे तो क्या आपने वही बनाया जो मैंने बनाया था। देखेंगे आप, वीडियो को पॉज करके बना के देखिए। तो चलिए, आपने बना के देख लिया होगा तो चलते हैं। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, रेलगाड़ी ए में कोई व्यक्ति जो है बैठा है, यहाँ पे उसको रेलगाड़ी बी क्रॉस कर रही है। ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है, किसको क्रॉस कर रही है? उस बैठे व्यक्ति को, रेलगाड़ी ए में बैठे व्यक्ति को क्रॉस करना है। इस चीज को ध्यान देना। इसी चीज को यदि आप नोट कर रहे होंगे तो अंडरलाइन कर लेंगे, यही गलती होगी आपसे, ठीक है। तो इसका मतलब देखेंगे ध्यान से, इस व्यक्ति को क्रॉस करना है जो इस ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन को कितने देर में क्रॉस करता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको व्यक्ति को क्रॉस करना है। इसका मतलब जो इसका लेंथ है 225 मीटर, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो इसका लेंथ है, ट्रेन ए का लेंथ है 225 मीटर, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है कि उसको कितनी लंबाई, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ व्यक्ति को पार करना है, ठीक है। व्यक्ति के स्पीड ट्रेन की स्पीड के बराबर होगी, तो उसको इसलिए लेना हुआ है और इसको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, उसको हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहां से स्पीड कितना हो जाएगा, देखो रिलेटिव स्पीड ले लें क्या। रिलेटिव स्पीड ट्रेन ए का स्पीड क्या दिया हुआ है यहाँ पे 54 और ट्रेन बी का 36 जोड़ लें क्या इसको, क्योंकि दोनों क्रॉस कर रही है, एक दूसरे की ओर चल रही। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे जुड़ जाएगा, कितना आएगा यहाँ से 90 किलोमीटर पर आवर, यही आएगा 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 90 इंटू कितना 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या, 5/18, 18×5 5×5 तो 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। तो टाइम रिक्वायर्ड, टाइम जो भी था, टाइम रिक्वायर्ड जो है, क्या पूछा हुआ है कि ए बैठे व्यक्ति को बी कितने समय में पार करेगी। तो टोटल डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस मतलब यही लेंथ को हमको लेना पड़ेगा बी का, तो 250 मीटर और स्पीड कितना हो यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड। इसको कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 सेकेंड, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको इसको इग्नोर करना है, 225 मीटर को इग्नोर करना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट था। क्या आपने भी यही किया था? वीडियो को पॉज करके वही किया था कि नहीं किया था, आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूं, आप ध्यान से यहां से प्रेफर करते हुए पढ़ेंगे। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रहे 120 मीटर लंबी दूसरी रेल को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरी ट्रेन की गति को पूछा हुआ है वो, तो दूसरी ट्रेन की गति को हम लोग लेकर चलते हैं x किलोमीटर पर आवर, ऐसा लेकर हम चलते हैं। रिलेटिव स्पीड यहां से क्या हो जाएगा, क्योंकि दो ट्रेन है और दोनों एक दूसरे के ऐसे क्रॉस कर रही है, इसलिए ये 50 है, तो ये प्लस हो जाएगा, जुड़ेगा ये दूसरी ट्रेन की गति, इसी को पूछा हुआ है। रिलेटिव स्पीड 50 + x,
ये किलोमीटर पर आवर मैं ऐसा लिख लेता हूं, किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस यहां से क्या है 100 मीटर एंड 120 मीटर, दोनों जो है लेंथ जुड़ जाएगा, ये 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इधर किलोमीटर पर आवर है, इधर मीटर पर सेकेंड है। हम लोग ऐसा कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। तो 50 प्लस एक्स को मैं 50 प्लस एक्स लिख लूँ क्या? हाँ, इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं। और यहाँ से इसको 220 डिवाइडेड बाई 6, इसको हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब दोनों साइड किलोमीटर पर आवर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। 50 प्लस एक्स ये कैंसल 3 टाइम्स और ये 44 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा 132, ये आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये 132 माइनस 50 जो कि 82 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। x इज इक्वल टू कितना आ गया 82 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी? तो दूसरी ट्रेन की गति 82 किलोमीटर पर आवर, 82 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस पार्ट में हम लोग ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस लेके चलेंगे, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद किसी भी उसका क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बना चुके हैं अब। द 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस द सेम लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड, सो हाउ मच इज द ट्रेन स्पीड? तो ट्रेन की स्पीड कितनी है आपको बतानी है। यहाँ पे 180 मीटर दिया हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, सेम लेंथ का प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब 180 और ये 180 दो बार की बात कर रहा है। ये कितने सेकंड में पार करती है? 18 सेकंड में पार करती है। तो ये मैं 18 का लिए क्या, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मीटर पर सेकंड। लेकिन एक किलोमीटर पर आवर में आंसर आया होगा। 18 दूनी 36 होता है क्या? 360 डिवाइडेड बाई 18 और मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दें 18/5, ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा क्या? 6 5 6 30, 6 6 का नहीं 5 7 35 और ये ऐसा आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। ये तो आंसर आ गया। ठीक है ना, चलो बीच में जो इजी क्वेश्चन घुस गया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ये थोड़े लेवल का है। समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां एक खंभे को क्रमशः 18 सेकेंड और 12 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े लेवल का है, देख के बनाना है, समझना है पहले। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है और लेंथ क्या है? सेम है। एक खंभे को क्रमशः 18 सेकेंड और 12 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? यहां पे स्पीड नहीं दिया हुआ है और ट्रेन का लेंथ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ए ट्रेन और बी ट्रेन ले लेते हैं। ए ट्रेन की बात कर रहा है और ये बी ट्रेन की बात कर रहा है। ए ट्रेन का लेंथ भी क्या है? एक्स है और वो खंबे को कितने देर में पार करती है? 18 सेकेंड में पार करती है। ये मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है, x/18 मीटर पर सेकेंड। दूसरी ट्रेन की लंबाई भी x है लेकिन वो खंबे को 12 सेकेंड में पार करती है, इसका स्पीड है x/12 मीटर पर सेकेंड। दोनों का स्पीड आ गया x/18 और x/12। ए और बी दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, वही हमारा प्रश्न है। तो एक दूसरे को पार करना है तो रिक्वायर्ड टाइम जो है हमारा कैसे निकलेगा? देखो, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस दोनों की लंबाई हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं? x लेकर चल रहे हैं, x और x, तो x प्लस x इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड वो क्या कर रही है? एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं और विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ध्यान देना है यहीं पे, ये दोनों स्पीड है इसका, ये स्पीड 1 ले लूं क्या मैं? ये और ये स्पीड 2 ले लेता हूं।
दोनों जुड़ जाएगा। तो ये x/18 प्लस x/12 ये है रिक्वायर्ड टाइम। हम लोग मीटर पर सेकेंड में लेकर चल रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये कितना निकलेगा, सेकेंड निकल के सामने आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हमको हासिल होता है। x और x 2x, ठीक है, यहां पे कोई नहीं जोड़ेगा, है ना। बिल्कुल भिन्न का जोड़ घटाना आपको आना चाहिए। यदि आप 2/3 और 3/2 इसको जोड़ नहीं पाते हैं तो बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत गंभीर स्थिति है। पहले इसको सीखना पड़ेगा आपको, तब जाके आप भिन्नों का जोड़ घटाना कर पाएंगे। और ये चौथी पांचवी क्लास में बताया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ग्रेजुएट्स को नहीं आता है इसको जोड़ना, जो कि बहुत दुखद है। उनको गणित के अच्छे टीचर नहीं मिले होंगे, बात अलग है। चलिए यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, 2x हो गया ऊपर का। अभी मैं इसको बड़ा बटा ले लेता हूँ, नीचे का सॉल्व करेंगे। नीचे का एलसीएम क्या हो सकता है, 36 ले लें क्या, 18 दूनी 36 होता है, 8 दूनी 16, ठीक, 12 तिया 36 होता है। तो 36 मैं एलसीएम ले लिया ऐसा, और 18 दूनी मतलब ये 2x हो गया, 12 तिया मतलब ये 3x हो गया, ये ऐसा हो गया। ये बिल्कुल आना चाहिए। बहुत लोग यहाँ पे आने के बाद तो यहीं पे फंस जाएंगे। आर्ट्स के स्टूडेंट बहुत लोग ऐसे होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ आने के बाद नहीं हो पाएगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये 2x नीचे में ये 5x और ये 36 को ऊपर ले चलें क्या, हाँ ठीक है, ये 36 ऐसा कर लें, ठीक है। 3 2 5 हो गया, हाँ ठीक है। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो x x कैंसिल कर लेंगे तो 36 इंटू 2 तो 72 में लिख लूँ क्या, 72/5 सेकेंड, ये हो जाएगा 14 पंचे 70, तो 14.4 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसको बनाना है, बहुत आसान था, एज्यूम करना है और आगे बढ़ना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। बशर्ते आपको भिन्नों का जोड़ घटाना आना चाहिए। यदि नहीं आता है तब तो फिर समस्या है, आपको बेसिक से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके आप ये कर पाएंगे। अदरवाइज तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। तो ऐसे ही अभी और क्वेश्चन है, कर करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को 10 सेकेंड और 15 सेकेंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, आपको बतानी है। थोड़ी देर पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। दोनों का क्या दिया, टेलीग्राफ खंभे को कितने कितने देर में पार करती है दिया, तो यहां से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, है ना। ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, ट्रेन ए फर्स्ट और सेकंड भी आप ले सकते हैं, या ए बी जो भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, वो कितने देर में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है। जो 120 मीटर वाली है वो 10 सेकंड में टेलीग्राफ खंभे को पार कर लेती है, मतलब मीटर पर सेकंड ऐसा लिख लेते हैं। यहां से कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड, कोई इशू नहीं है। स्पीड 1 है, ये स्पीड 1 है। स्पीड 2 वैसे ही, ये कितने देर में पार करती है, इसकी लंबाई है प्रत्येक रेलगाड़ी के 120 है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 15 सेकंड में पार करती है। तो मीटर पर 15 × 120 होता है, ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, एक दूसरे को पार करने में। तो रिक्वायर्ड टाइम जो है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस दोनों का लेंथ 120 है, तो 120 प्लस 120, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो क्रॉस कर रहे हैं विपरीत दिशा या सेम डायरेक्शन, क्या दिया हुआ है, एक दूसरे की ओर चलते समय एक दूसरे को कितने दिशा में पार करेगी, मतलब वो अपोजिट चल रहा है, ठीक है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी के विपरीत दिशाओं में चलते हुए, साफ साफ दिया हुआ है। यहां से 10 आ जाएगा क्या, ये 10 मीटर पर सेकंड, नहीं 12 मीटर पर सेकंड, 12, और यहां से कितना आ गया, 8 आ गया, और ये तो मीटर है, ठीक है। रिक्वायर्ड टाइम मीटर पर सेकंड, ये मीटर है और ये क्या है, मीटर पर सेकंड है, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 240 और यहाँ से 20, ये कैंसिल कर लिया, कितना आ गया, 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में वही एक दूसरे को पार कर लेगी, ठीक है। इजी था, धीरे धीरे ट्रेन के सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। मैं लेवल बढ़ाते चले जाऊंगा। अभी रिलेटिव स्पीड को थोड़ा सा अच्छा से कर लेते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, फिर किसी भी बुक से क्वेश्चंस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा
5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले दो व्यक्तियों को, रेलगाड़ी एक है, व्यक्ति दो हैं, क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की रफ्तार क्या है? रेल एक ही है, एक व्यक्ति थोड़ा कम स्पीड में है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा स्पीड में है, ठीक है, लेकिन जो दोनों उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। दोनों व्यक्तियों को 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार कितनी है हमको बतानी है। ठीक, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। दोनों स्थिति में कॉमन क्या रहेगा, इस चीज को ध्यान देना है। दोनों स्थिति में स्पीड जो ट्रेन का है वो कॉमन रहेगा। ट्रेन तो एक ही है ना, स्पीड कॉमन रहेगा, चाहे इस व्यक्ति को क्रॉस करे चाहे उस व्यक्ति को क्रॉस करे। और एक चीज कॉमन रहेगा वो है लेंथ, ट्रेन का लेंथ भी चेंज नहीं होगा, ट्रेन तो एक ही है। तो हम लोग एक चीज देखेंगे यहां पे, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस भी इक्वल है ना, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्यों इक्वल है, ट्रेन का लेंथ क्या है, दोनों केस में एक ही ट्रेन है। स्पीड भी इक्वल है क्योंकि दोनों केस में एक ही ट्रेन है। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। मान लो ट्रेन का जो ट्रेन है एक्स है, व्यक्ति का जो चाल है कम होगा, जाहिर सी बात है 3 किलोमीटर, तो वो घट जाएगा, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, x माइनस 3 स्पीड हो गया। इनटू टाइम, पहले केस में वो कितने देर में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, 10 जो है सेकंड है, इसको मैं घंटे में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 3600 से भाग दूंगा, अब ये किलोमीटर पर आवर में सब आ गया। समझना इस चीज को। दूसरे केस में देखेंगे, स्पीड ट्रेन का x है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, 5 किलोमीटर वाले को पार कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा वाले को, तो x माइनस 5 हो गया स्पीड, रिलेटिव स्पीड। इनटू टाइम, ये कितने देर में पार करती है, यहां पे दिया हुआ है 11 सेकंड में पार करती है, तो 11, और इसको मैं घंटे में कन्वर्ट कर रहा हूं इसलिए 3600 से भाग दे रहा हूं। मैं जो बोलता हूं उसको भी ध्यान से सुनना है, कई लोग फॉरवर्ड करके देख लेते हैं और वीडियो में फिर उसी को डाउट को पूछ रहते हैं, सर आप 3600 कहां से ले आए, सर आप ऐसा इक्वल क्यों कर दिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं दोनों केस में क्या है, डिस्टेंस समान है, ये तो डिस्टेंस ही है ना, तो इसलिए मैं इक्वल किया हूं, स्पीड को ऐसा ऐसा लिए हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x जो हम लोग मान के चल रहे हैं, ट्रेन का स्पीड, वही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, रेलगाड़ी की रफ्तार क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो निकल के सामने आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ये कैंसिल कर लिए मैं, आप ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ जाएगा, या फिर इसको कैंसिल नहीं करते हैं, चलिए थोड़ा सा यहाँ से और आसान बना देता हूँ। ये 3600 में दोनों साइड से हटा दिया, यहाँ से 10x माइनस 30 और यहाँ से कितना हो जाएगा 11x माइनस 55, ये ऐसा आ गया। मैं इसको इधर लेके चलता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। चलिए, ये माइनस 30 प्लस 55 11x माइनस 10x, ये माइनस प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ये सब तो आना चाहिए आपको। यहाँ से कितना हो गया, ये 25 हो जाएगा क्या, हाँ 25 प्लस में हो जाएगा वो भी, क्योंकि ये बड़ा है, इज इक्वल टू x। तो x क्या लेकर चल रहे थे हम लोग, स्पीड ऑफ ट्रेन लेकर चल रहे थे, x इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे चल रही है ट्रेन, 25 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। आप ऐसे क्वेश्चन यदि ये बना लेते हैं एग्जाम में तो डेफिनेटली बाकी क्वेश्चंस तो बना ही लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, यहां से क्वेश्चन प्रिफर करेंगे इंग्लिश वाले अपने पैरेलली। बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ियां क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है दोनों। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। ऐसा होता है, स्पीड वाली ट्रेन आगे निकल जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है आपको बतानी है। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई तो इसमें इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड सबसे पहले ले लें क्या, एक 46 है और दूसरा क्या है 36 है, किलोमीटर पर आवर है। यहां से ये कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, 10 इंटू 5/18 ये मीटर पर सेकंड हो गया। इसको 50/18 लिख सकते हो, आप कैंसिल भी कर सकते हो, जैसा चाहो कर सकते हो, मैं आगे करूंगा उसको। ठीक है, अभी दोनों रेलगाड़ियों की जो है लंबाइयां जो है समान है।
तो स्पीड तो ये हो गया, इसको मैं 50 लिख लूँ क्या? चलो इसको लिख लेते हैं 50/18, ये ऐसा हो गया। डिस्टेंस तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान है, तो मैं x + x लिख लेता हूँ, पहली रेलगाड़ी और ये दूसरी रेलगाड़ी हो गई। बाय टाइम कितने देर में पार करती है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 36 सेकंड में पार करती है, तो 36 में लिख लिया। और दोनों रेलगाड़ियां, ये लंबाई तो हमको निकालनी है, हमसे दिया हुआ है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x हमको निकालना है। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये 18 दूनी 36 ऐसा कर लें क्या? हाँ ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। और ये 50 और यहाँ से इज इक्वल टू 2x और ये 2, तो 2x और 2 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू यहाँ से साफ साफ दिख गया 50। क्या है ये? मीटर। दोनों रेलगाड़ियों की लेंथ। आसानी से ये बन गया, आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि 280 मीटर लंबी मालगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब उस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। वो बैठा ट्रेन में बैठा है भाई, कोई एक मालगाड़ी आई, हाँ वो एज्यूम कर लिया, हाँ लगभग इतना लंबा होगा और इतना देर में, हाँ मेरे को 9 सेकंड में पार कर रही है, ऐसा बोल रहा है वो। तो मालगाड़ी की गति आपको बतानी है। ठीक है, तो पर्सन क्वेश्चन इंग्लिश वाले ध्यान से पढ़ लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो ये 50 है, और मान लो उसका लेंथ x है दूसरे वाले ट्रेन का, तो ये जुड़ जाता है, तो 50 + x ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब इस स्थिति में क्या कर रहा है, उसे मतलब उस व्यक्ति को पार करना है हमको, उस व्यक्ति को पार करना है। ट्रेन से हमको मतलब नहीं है, स्पीड ठीक है, उस व्यक्ति का जो स्पीड है वो ट्रेन की स्पीड है, मतलब वो बैठा है ठीक है, लेकिन ट्रेन तो चल रही है। 280 मीटर लंबी मालगाड़ी कितने सेकंड में पार करती है उसको? 9 सेकंड में पार कर जाती है, मीटर पर सेकंड। यहां पे ट्रेन का लेंथ इसीलिए नहीं आया, और क्वेश्चन में दिया भी नहीं हुआ है क्योंकि वो जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 50 + x, ये 280/9, ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है। यहाँ से 9 दूनी 18 ऐसे कर लें क्या? ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, चलिए कर लें कैंसिल। 5 × 5 = 25, उसके बाद 3 0 5 6 = 30, ये 56 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 50 + x ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 1 11, 112 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू 112 - 50। ठीक है, ये कितना आ गया? 62 आ रहा है क्या? ऐसे ही तो दिखाई दे रहा है, 62 और x किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मालगाड़ी की गति कितनी है? तो 62 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन लगभग सब वैसा ही है, ये एग्जाम में आया हुआ था, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन देखो मैं ऐसा ही क्वेश्चन उठाया रहता हूँ जो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। अब पैरेलल वाले क्वेश्चन जो इजी तो पहले बता देता हूँ। अभी और क्वेश्चन लेके चलते हैं, 2 क्वेश्चन और है मेरे पास, लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 रेलगाड़ियों की चालों में अनुपात दिया हुआ यहाँ पे 3:4 है और वे विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? देखो इसमें 3:4 दिया हुआ है, रेशियो के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको बनाना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चालों में अनुपात दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। एक खंभे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है, 6 सेकंड का समय लेती है। 2 रेलगाड़ी चालों का 3:4 है, विपरीत दिशा से जा रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में कितना समय लेती है? 6 सेकंड का समय लेती है। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक, तो यहां से डिस्टेंस हम लोग क्या लग सकते हैं? स्पीड इनटू टाइम ऐसा ले सकते हैं क्या?
स्पीड इनटू टाइम ऐसा ले सकते हैं। और इस हिसाब से देखें तो पहले वाले और दूसरे वाले का रेशियो के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, 3:4 दिया हुआ है, चालों में अनुपात 3:4 दिया हुआ है। 6 सेकंड का समय लेती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम मतलब एक अनुपात में ही लें तो ये हो जाएगा 6 या 18 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा। ये क्या निकला? स्पीड इनटू टाइम, या डिस्टेंस निकल रहा है, यानी कि लेंथ निकला है। ठीक है, अब वो कितना भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको एक रेशियो वाला वैल्यू मिल गया है। यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, तो रिक्वायर्ड टाइम देखो, ये हो जाएगा डिस्टेंस 18 + 24 और स्पीड यहां पे दिया हुआ चालों में अनुपात 3:4 है, तो हम 3 + 4 सीधा सीधा कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे रेशियो वाला जो सेगमेंट आ गया है। और यहां पे 6 सेकंड इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब ये सेकंड में आंसर आ जाएगा। 6 सेकंड इस्तेमाल किया हुआ है वो। यहां से कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, 8 4 12 का 2, हाँ सिला 1 2 1 3 1 4, ये 42 हो गया। और कितना हो गया, 4 3 7 6 का 42 होता है क्या, यहाँ से 6 सेकंड आ गया। रिक्वायर्ड टाइम क्या आ गया, 6 सेकंड, वो भी 6 सेकंड ही यार, एक दूसरे को क्रॉस करने में 6 सेकंड का समय लगी। तो जितना भी ट्रेन पढ़ के जा रहे हो, यदि ऐसा प्रश्न नहीं बनता है तो फिर गड़बड़ वाली बात है, जबकि ये बहुत ईजी है। वीडियो को बैक करके फिर इसको समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, ये आपसे बनना चाहिए। रेशियो था इसलिए हम लोग उसको सीधा सीधा ले लिए, और रेशियो में ही मैं इसको भी ले लिया। ठीक है, रेशियो का यही फायदा है। एक ऐसा वाला क्वेश्चन और है, सेम ऐसा ही है, देखते हैं। 2 रेलगाड़ियों की चालों में अनुपात 7:9 है और वे विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है, जबकि दूसरी 6 सेकंड में पार करती है, यदि प्रत्येक नहीं, पहली रेलगाड़ी है, यदि पहली रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है, जबकि दूसरी 6 सेकंड में पार करती है, इसमें अलग अलग पार कर रहा है, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जैसा था वैसा ये है, बनना चाहिए, ये पूरे वीडियो का सार यही है ये। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, और रेशियो को हम लोग लेके चलेंगे। बहुत आसान होता है रेशियो में बनाना, दोनों पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं, ध्यान देंगे। रेशियो दिया हुआ है क्या, 7/9, ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। और स्पीड क्या होता है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ये इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ये दिया हुआ है 4 सेकंड और ये दिया हुआ है 6 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड इनटू टाइम, तो यहां से क्या निकल के सामने आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के सामने आ जाएगा, या एवरेज या रेशियो में सामने आ जाएगा, ऐसे मान के चलिए। 7 चौक 28, ये रेशियो में आ रहा है ना, ठीक है, और 6 9 54, ये ऐसा आ गया। अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, स्पीड है, रिक्वायर्ड टाइम हमको निकालना है। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है 28 + 54, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो 7 + 9 मैं कर लिया। ठीक है, 8 4 12 होता है क्या, 8 2 और 5 2 7 1 8, 82, और यहां से कितना आ गया, 16 आ गया। ये कितना हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा ये, हाँ ये सेकंड में आ जाएगा। तो ऐसे ही इसको बनाना है। रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, देखो क्वेश्चन में कितना लंबा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, ऐसा है वैसा है करके, लेकिन जब बनाने जाओगे तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। इसको मैं किससे कैंसिल कर लूँ, 2 से कैंसिल कर लूँ क्या, चलिए 2 से कैंसिल कर लेते हैं इसको। ये 2 4 जा 41 आ गया, और यहाँ से 8 आ गया, 41/8 सेकेंड, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 5 6 40 होता है, यहाँ से ऐसा इसका आंसर आ जाएगा। जो भी ऑप्शन में रहे उसके अकॉर्डिंग आप लोग ले लेंगे। तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ऐसा प्रश्न आपसे बनना चाहिए, नहीं तो ऐसा होता है कि हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ के गए हैं, बस ऐसा वाला एक नहीं देखे हैं तो वही नहीं बनेगा। लेकिन ये भी मैंने कवर कराया है, ये आपसे बनना चाहिए। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आगे आने वाले पार्ट्स में रेल के ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस की जो भी चीज़ छूट गए हैं वो हम लोग कवर कराने की कोशिश करेंगे। 2-3 पार्ट्स और बनेंगे। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा। आपको बस करना इतना है कि मेरा सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और ज़्यादा सपोर्ट करना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं
उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, आप मेरे प्राइम स्टूडेंट जैसे रहेंगे। कभी भी कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चले जाइए। टॉपिक बाय टॉपिक ही पढ़ना है। एक बार टॉपिक बाय टॉपिक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। नहीं तो क्वेश्चन पेपर सीधा सॉल्व करेंगे तो नहीं बनेगा। एक बार कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है। इसीलिए मैं हमेशा टॉपिक बाय टॉपिक चलता हूँ, चाहे कोई भी एग्जाम आता रहे, आपका ये टॉपिक बाय टॉपिक चलते रहेंगे। तो सिलेबस उठाइए, जो टॉपिक मैच कर रहा है उसको पढ़ते चले जाइए। आप इस चैनल में बने रहिए, आपको ऐसे ही कुछ नए चीज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू।